मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज मैं दिगंत भाग 2 से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति विधा भाषण को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के ऊपर बहुत ही सुंदर हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति बौछार करती है। इनके व्यक्तित्व के ऊपर है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। दिनकर हमारे जयप्रकाश नारायण जी वैसे हमारे छात्र युवक नेताओं के बीच उभर कर आते हैं कि इनकी उपाधि लोकनायक से दी गई है। लोकनायक जो विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति हो, वैसी उपाधि इन्हें दी गई है। इन्होंने अपने भाषण के माध्यम से 5 जून 1974 की पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था, वह ऐतिहासिक विवरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। इनका भाषण ऐसा था कि संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। जयप्रकाश नारायण पूरे देश के कोने कोने से कौन नहीं व्यक्ति इनके भाषण को सुनने के लिए पूरे पटना का गांधी मैदान खचाखच भर गया था। और वहीं पर हमारे महान साहित्यकार दिनकर से लेकर फणीश्वरनाथ रेणु से लेकर अन्य हमारे सहयोगी के रूप में थे, जिन्होंने इस संपूर्ण क्रांति का जो उद्घोष किया, वह ऐसे भाषण से सभी जनता के बीच अपना उद्घोष किए, जो कहना क्या है, बिहार प्रदेश के संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों एवं बहनों, जो मैंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया है, तो यह कहने की बात नहीं है। अभी रेणु जी ने जो कविताएं पढ़ी, हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जो आंचलिक कहानी के भी हमारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं, वहाँ पर हमारे जयप्रकाश नारायण के सहयोग के रूप में हमारे दिनकर जी भी वहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो उन्होंने बताया कविता के माध्यम से, और उन्होंने साफ कहा कि अब जो है मेरे हे बिहार प्रदेश के संघर्ष के समितियों और युवक एवं साथियों और बिहार के असंख्य नागरिक और भाइयों बहनों, जो मैं भाषण देश के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया है, यह साधारण हमारा क्रांति नहीं है। ये क्रांति जो होगी
आप मेरे वाणी से ऐसी हुंकार सुनेंगे कि आपसे मैं यह कहना चाहूँगा कि वे क्रांति आपके विचार के लिए होंगे, उस पर ऐसी बात नहीं है, अमल करना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। यदि जैसा देश की क्रांति में हमें यदि बलिदान करने के लिए कष्ट सहना होगा और गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनियों की कुर्की करनी हो, यह सब है मेरी क्रांति है मित्रों। ये क्रांति है संपूर्ण क्रांति, जो संपूर्ण पूरे रूप से इस क्रांति का मैंने आह्वान किया है। यह कोई विधानसभा का विघटन का मेरा क्रांति नहीं है। जयप्रकाश नारायण के शब्दों में। चलिए, अभी न जाने जनता को कितनों मीलों कोस जाना होगा। हमारे जवाहरलाल नेहरू की एक वाणी है कि किसी भी व्यक्ति को मंजिल पाने के लिए अपना लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। कितने देश के वीर सपूत जब हमें आज़ादी मिली तो फांसी पर, सूली पर, फांसी पर, फंदे पर लटक करके अपने को आह्वान किया, तब जाकर कहीं हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई। आज जो है मैं जनता के बीच जो भी भाषण का आह्वान कर रहा हूँ, यह आज हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं सब भ्रष्ट हो रही हैं। हमारे नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, उनका जीवन नष्ट हो जा रहा है। जो शिक्षा दी जाती है वह वास्तविक शिक्षा नहीं दी जाती है हमारे नवयुवकों को, और गुलामी की शिक्षा दी जाती है। और गुलाम शिक्षा कभी भी स्वाधीनता होने के लिए नहीं संकेत करती। आज भी देखा जाए तो हजारों लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, नौकरियां उन्हें मिलती नहीं। दिन पर दिन हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी की बेरोजगारी और बढ़ी चली है। गरीबी हटाओ के नारे तो जरूर लगाते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। कहने को तो सब नेता कहते हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। इस भाषण को सुनकर हजारों लोग पटना के गांधी मैदान में करतल ध्वनियों से गुंजार कर दिए। कह रहे हैं कि ओ मेरे मित्रों, आज की स्थिति यह है कि स्थिति में यहाँ जो हमारे दिनकर जी अपने शब्दों में सुना करके गए हैं वे बड़े हृदयग्राही थे। और जब वे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर में पहुंचे थे तो मेहमान के रूप में थे। रात को दिल का दौरा पड़ा था। उस समय दिनकर जी 3 मिनट में अस्पताल में पहुंचे और वहीं पर उनका हार्ट अटैक हो गया था। दिनकर भी गुजर चुके हैं। चलिए आगे हमारे जयप्रकाश नारायण जी देश के प्रति नवयुवकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि वे छात्र नेता थे। सभी जनता के बीच अपने भाषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मित्रों, आज तो बड़े भले ही स्मृतियां जगी हुई है और सभी देश का भार नवयुवकों के ऊपर है। आज मैं सबको सलाह दे रहा हूं कि मेरी बात को सुनकर, और सबसे अधिक छात्रों के ऊपर मैं अपने हृदयग्राही बातों को जो है रखना चाहता हूं। जितना भी ज़्यादा होगा कम नहीं होगा, क्योंकि देश के छात्र जो हैं उन्हीं के भविष्यों के ऊपर हमारे देश का अनाज पूरा टिका हुआ है। चलिए आगे हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने नेतृत्व के माध्यम से बता रहे हैं, क्रांति हमारे समाज में लानी होगी। क्रांति के प्रति पीछे नहीं हटना होगा।
आपस में झगड़ों से, आपस में कोई बहस कर रहा है, आपस में कोई भी चीज़ कर रहा है, तो उसके प्रति आपस में लोग मिलते हुए सद्भावना के प्रति आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश का कल्याण होगा। आगे भाषण में हमारे जयप्रकाश नारायण जी अपना उद्घोष अपनी संपूर्ण क्रांति के माध्यम से कह रहे हैं। मित्रों, अभी जो है मैंने जो बात कही है वह बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज के ISC में विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे और सबको छात्रवृत्ति मिलती थी। मैं अव्वल दर्जे का, उसमें मैं क्रीम था। माने लोग कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण भी ऐसे मेधावी छात्र थे कि उनकी मेधावी का क्या कहना है। चलिए, उन्होंने जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि एक साथ गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने असहयोग आंदोलन भी किया और असहयोग आंदोलन करने के बाद करीब 1.5 वर्ष में ही हमारा जीवन बीता। चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री का मित्र के साथ मैं रहा और उनके लेबोरेटरी में मैं काम करता था। जो राजेंद्र बाबू थे, उनकी प्रयोगशाला में कुछ ऐसे प्रयोग हम लोगों ने सीखा और महामना मदन मोहन मालवीय जी भी हमारे लिए हृदय में बहुत ही पूजनीय जोग हैं। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में मैं दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी ऐड मदद विश्वविद्यालयों से उस समय मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ से मैंने परीक्षा दी, ISC का पास करना मेरे लिए उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। चलिए, और बता रहे हैं हमारे कि आज भी उस समय मैं अमेरिका में गया था पढ़ने के लिए। अपने मित्रों के सहपाठियों के सहयोग से मैं उनके साथ में संलग्न होकर बड़ी कड़ी मेहनत के साथ अपना जीवन भरपूर सहयोग में काम किया। चलिए, कुछ लोग हमारे भाषण के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो कुछ लोगों के दिल में जरूर यह भावनाएं जगती होगी कि कैसे कैसे ये बोल रहे हैं। कुछ लोग तो हमें भाषण का जो आह्वान किया संपूर्ण क्रांति के माध्यम से, तो हमें गालियां भी सुननी पड़ी। भले ही कुछ चलिए, जो व्यक्ति यदि आगे की ओर कदम उठाता है तो बीच में रोड़ियां और बाधाएं जरूर आती हैं। फिर भी मैं बच्चों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे जनता के लिए मैंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने भी काम किया है और कारखानों में भी मैंने काम किया है, और वहाँ के कारखानों में जानवर मारे जाते हैं, उस कारखानों में भी मैंने काम किया जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और छुट्टियों में जो है काम करके इतना कमा लेता था कि हम लोग 3-4 विद्यार्थी मिल करके जो है खाना पकाते थे और रास्ते और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में मिल करके हम रह लेते थे। ये अपना जीवन का परिचय बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में गए थे और किस तरह से साथियों के साथ। चलिए, वहाँ पर बता रहे हैं कि मैं एक चारपाई पर सोया करता था। वहाँ का एक अमेरिकन लड़का था जो हम दोनों को जो है बहुत रजाई की कमी थी सोने में, फिर भी बहुत
कठिन एवं विषम परिस्थितियों के साथ लड़कर मैंने पढ़ने में कभी भी अपने को हार नहीं मानी। मैं ट्यूशन करके ट्यूटोरियल अपना चलाता था और किस तरह से काम करता था। चलिए, आज भी लोग कहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है पूरे भारत के लोगों को हमें जगाना, पूरे भारत के नवयुवकों को जगाना, तो जो भी हमारे छात्र युवक हैं, हमारे समाज के कृषक समाज है, हमारे देश के एक एक से गरीब हैं, एक एक से दलित हैं, तो हमारे जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है संपूर्ण क्रांति, कि सभी लोगों के बीच यह मेरा संदेश जाए और सभी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ें। चलिए, अभी देखना है, मैं जो अभी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में अभी इंदिरा गांधी जी जो मेरे और उनमें मतभेद है, मैं जवाहर लाल के साथ भी जो थे मतभेद, उनसे उन्हें कहीं कहीं मेरा ज़्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी पर राष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में मतभेद था, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ। उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो माननी पड़ी उन्होंने, और लेकिन जब मैं चीन ने उनको धोखा दिया, तब धोखे के कारण उनके हृदय में ऐसी चोट लगी कि वे 2 बरस में ही चल बसे, अपने को संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा कि चीन ने आक्रमण कर दिया, जो 1962 की घटना है। कभी उम्मीद नहीं करते कि हम आशा नहीं करते कि चीन ऐसा करेगा, थोड़ा इनकी भी गलती थी, पर राष्ट्रीय नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे कोई आपसी मतभेद नहीं था। जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाते हुए इनका उद्घोष था, इनका जयघोष था। चलिए, बता रहे हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी कि मेरा देश पिछड़ा हुआ है। आज भी सच्चा लोकतंत्र का स्वरूप क्या होना चाहिए, मैंने जो लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लिए लोकतंत्र समाज में प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, यानी एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं। लोकतंत्र के बारे में इन्होंने भाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया था। चलिए, आज भी बता रहे हैं कि शिक्षित समुदाय के जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इसके सारे मैं यानी जनता और शासन के बीच जो संरचना का जो अभाव है, ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह गया है। लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप क्या होना चाहिए, सभी लोगों को समझना चाहिए। और मैंने जो लोकतंत्र का निर्माण किया है, उसका इंस्ट्रक्शन जो रचना किया है, वह जो है सब जनता के हित में किया है। चलिए, आज का जो हमारा समाज है, वह समाज में जो रुपया, पैसा, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण मानव निष्प्रभ हो रहा है, इसलिए मैं छात्र युवकों को सर्वसाधारण रूप से मैं जागृत करना चाहता हूं कि हमारे देश के नवयुवक यदि आगे आए तो यह पूर्ण रूप से हमारी जो जन मोर्चा है, जो हमारा संघर्ष है, उनके लिए लाभदायक होगा। आज भी मैं समाजवाद और सामंतवाद और पूंजीवाद जो व्यवस्था है, कार्ल मार्क्स और लेनिन के विषयों से, उनके
चर्चाओं से मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। चलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे आए हुए इस चिलचिलाती धूप में कोई कहीं कहीं कोने से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सबके लिए मैं सबका आभारी हूँ। और मेरा आंदोलन का मुख्य यही जो है उद्देश्य होगा कि सबको अधिकार मिले, सबको नौकरी मिले, समता का भाव मिले। आपस में जो बेरोजगारी की स्थिति में जो लोग घूम फिर रहे हैं, सबको जो है मेरा लोकतंत्र ऐसा होगा जो दल विहीन, चलिए भाई, किसी दल और पार्टी का नहीं होगा, एक आदर्श समाज का जो लक्षण होगा वही मेरा लोकतंत्र होगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, बता रहे हैं संपूर्ण क्रांति के माध्यम से उद्घोष करते हुए कि आज भी समाज में जो भी घुसखोरी चलती है अफसरों या कर्मचारियों के, चाहे वो पुलिस हो या अन्य घुस जो हैं, किसानों के नाम पर जो किसानों को मूर्ख बनाकर उनकी बंदोबस्ती होती है, उनका भी विरोध है। मैं एक ऐसा समिति का निर्माण करना चाहता हूं कि जो समिति ऐसी होगी जो पूर्ण रूप से जो है हमारे समाज के लिए एकता की प्रतीक होगी और समाज के युवकों के लिए, भाईचारों के लिए, सबके लिए बराबर होगी। इस तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे जनता या छात्रों की जो निर्दलीय संघर्ष समितियां मैंने बनाई है वह लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए मैंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया है। और हम आशा रखते हैं कि यह संपूर्ण क्रांति मेरी ऐसी होगी जो सबके लिए, जो है सबके लिए विकास या परिवर्तन करते हुए जयघोष की कामना करेगी। इस तरह से हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून और 1974 में पटना गांधी मैदान में उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से ऐसा संबोधन किया था कि करतल ध्वनियों से जनता उनकी बधाई दी और पूरे हर तरह से जनता के हित में इन्होंने लोकनायक की उपाधि प्राप्त कर ली। तो उन्हीं का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति के माध्यम से इस भाषण को उद्घोष किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।